इससे पहले आपने देखा था इस कैकेयी का अनुताप मैथिली गुप्त का जो शीर्षक है आपको पढ़ना है, उसमें आपने देखा था कि इससे पहले की लाइन थी उसके आशय की थाह मिलेगी किसको और जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यानी उसके श्रेष्ठ विचारों की थाह की समझ किसको हो सकती है जिसको जन्म देकर के माँ ही नहीं समझ पाई कि कितनी उच्च आकांक्षा वाला है। ऐसा आपने देखा था। जैसे ही राम ने भरत के प्रति इन शब्दों को कहा, तुरंत कैकेयी ने कहा कि यह सच है तो क्या कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जन्म देकर के माता ने भरत के श्रेष्ठ विचारों को अच्छी तरह ही नहीं समझा। जो आपने कहा गर सच है तो, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। ऐ राम, अगर जो आप कह रहे हैं वो सत्य है तो आप इसी समय तत्काल घर लौट चलें। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अब आप घर को लौट चलें और चौके सब, कौन सब भाई, जो अयोध्या से आए थे राम को मनाने, चाहे वो मंत्रीगण, प्रशासन, गुरु, सभी लोग कैकेयी की इस बात को सुनकर के चौंक गए। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को कह रहे हैं दृढ़ था, एक अटल स्वर था कैकेयी का। ऐसे स्वर को, दृढ़ प्रतिज्ञ स्वर को सुन करके सभी लोग चौकन्ने हो गए, चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वहाँ बैठे सभा में उपस्थित सभी लोगों ने एकाएक रानी की तरफ रुख किया, एकाएक रानी की तरफ देखा। सबने रानी की ओर अचानक एकाएक सबकी दृष्टि रानी पर गई। और वैधव्य तुषारावृता, वैधव्य रूपी ओस से ढकी हुई, आवृत्त का अर्थ है ढकी हुई, तुषार का अर्थ है ओस, बर्फ। यथा विधु लेखा, विधु चंद्रमा लेखा किरणें। रानी ऐसे वैधव्य रूपी तुषार से ढकी हुई, ओस से ढकी हुई रानी ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे चंद्रमा की कोई किरण हो जो ओस से ढकी हो। फिर से देखें, वैधव्य तुषारावृता, तुषार जमा आवृत, तुषार से ढकी हुई, यथा विधुलेखा, जैसे चंद्रमा की कोई किरण हो, ऐसी ही रानी दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल, निश्चिंत होकर, अचल होकर के बैठी थी, स्थिर होकर बैठी थी कौन? रानी। फिर भी तथापि असंख्य तरंगा, उसके मन में अनेकानेक विचार उत्पन्न हो रहे थे, जन्म ले रहे थे। फिर से लाइन ऊपर वाली देखें अगर समझ नहीं आया। वैधव्य तुषारावृता, वैधव्य रूपी, वैधव्य क्या है भाई? विधवा। विधवा क्या है? जिसका पति मर गया हो। सधवा कौन है भाई? जिसका पति जिंदा हो उसे सधवा, और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा। तो निश्चित रूप से दशरथ के मरने के बाद कैकेयी क्या हो गई भैया? विधवा। तो वैधव्य रूपी ओस से ढकी हुई जैसे कोई चंद्रमा की किरण हो, ऐसी ही दिखाई दे रही थी रानी। वह अचल होकर के, स्थिर होकर के बैठी थी, फिर भी उसके मन में असंख्य विचारधाराएं जन्म ले रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, सिंह के समान गर्जना करने वाली, दहाड़ने वाली। सिंही क्यों कहा यहाँ कवि ने? निश्चित रूप से कुछ समय पहले की जो हम आपको घटना बताए थे कि दशरथ के लाख मना करने के बाद कि ऐ रानी, चलो भरत को तो राजगद्दी मांग लो, लेकिन राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मत मांगो, अपने वरदान को बदल लो। लेकिन रानी वहाँ दहाड़े मार रही थी, निश्चित रूप से मानने को तैयार नहीं थी। वो रानी नहीं मानी, वह सिंहनी के समान गर्जना करती थी। वही सिंहनी अब गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान बिल्कुल शांत हो गई है। गोमुख से गंगा निकलने के बाद शांत रहती है, ठीक वही दशा इस समय रानी की हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। किसने कहा? कैकेयी ने। कह रहे हाँ, जन्म देकर के भी मैंने भरत के विचारों को अच्छी तरह नहीं समझा, नहीं समझ सकी। हाँ जनकर जन्म देकर के, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना अच्छी तरह पहचान न सकी। और सब सुन लें, यहाँ बैठे हुए सभी लोग इस बात को सुन लें, सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। करें सभी लोग सुने और आपने भी इस बात को अभी स्वीकार किया है राम ने।
तुमने भी अभी इस बात को स्वीकार किया है कि जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो तुम लौट चलो घर भैया। करे अभी आपने जो कहा, लोगों ने जो सुना, अगर वह सत्य है तो तुम अपने घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात। देखें यहाँ पुत्र के लिए आया है, वहाँ पिता के लिए आया था अभी। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। अनेकार्थी शब्द है ये। यहाँ कैकेयी के मुख से अपराधीन मैं हूँ तात, तात पुत्र या बेटा है मेरे पुत्र। अपराधीन यह कैकेयी है, न कि यह भरत। कह रहे तुम्हारी मैया यह कैकेयी अपराधीन है, इसने गलत काम किया है, भरत ने नहीं किया है। भरत निश्चित रूप से निर्दोष है, तो आप घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कह रहे सौगंध खाना दुर्बलता की निशानी होती है। अपने जीवन में भी आप इस बात को समझें, जो व्यक्ति जितनी कस्में खाता है, ये मान के चलें कि वो व्यक्ति उतना ही झूठा होगा। अपने झूठ को छिपाने के लिए वो निश्चित रूप से कस्में खाता है। तो यहाँ कैकेयी कह रही है कि कस्में खाना किसकी निशानी है? दुर्बलता की, कमजोरी की निशानी है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कह रहे कस्में खाना दुर्बलता की निशानी है, पर लेकिन अबला जन के लिए कौन सा पथ है। मुझ अबला कैकेयी के लिए दूसरा रास्ता और कोई बचा ही नहीं कि सौगंध खाने के अलावा, कस्में या शपथ खाने के अलावा मुझ अबला कैकेयी के लिए और दूसरा रास्ता ही नहीं बचा, पथ रास्ता। और वो कसम खाती है कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, इस कार्य के लिए अगर भरत ने पहले से मुझे उकसाया हो कि अय मेरी माँ, राम को तू इस प्रकार अरण्य में भेज दे और मेरे लिए अवध का राज मांग ले, अगर इस प्रकार की बात भरत द्वारा कही गई हो, यानी उकसाई गई हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। तो जिस प्रकार मेरा पति इस संसार को छोड़ गया, उसी प्रकार यह मेरा पुत्र भी मर जाए। ऐसी कसम खा ली किसने? रानी ने। क्या कहा भाई? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। तो जैसे मेरा यह पति मर गया, वैसे मेरा यह पुत्र मर जाए। अब अगले वीडियो में